गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 86 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 14 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आपको इस पैसेज को पढ़ना और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। चिल्ड्रन जो इंडिया में होते हैं वो एक डाइवर्स सर्कमस्टेंस में रहते हैं। उनको हैड एंड हैव अ डाइवर्स नीड्स एंड राइट्स, और उन्हें कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अपनी ज़रूरत होती है। अब उनकी नीड के साथ साथ उन्हें पढ़ाई भी ज़रूरी है, उनकी हेल्थ भी ज़रूरी है और उनकी स्किल भी ज़रूरी है। उन्हें एक अडेक्ट न्यूट्रिशन यानी उन्हें एक अच्छा खाना मिले उसकी भी ज़रूरत है। एक सेफ और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट जिसमें वो रह सके। हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू रीच देयर ऑप्शनल पोटेंशियल एंड जनरली लेट फुलफिलिंग लीव सो दे कैन बी प्रोडक्टिव एंड वेल एडजस्टेड सिटीजन ऑफ टुमारो। यानी आने वाले कल के उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, उन्हें पोटेंशियल देना चाहिए कि वो आने वाले कल के एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बन सके। चिल्ड्रन जो हमारी कंट्री में होते हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं। कुछ होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, जैसे उनके मदर फादर ने नहीं पढ़ा तो वो सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो उनमें फ्री मेरिट प्रॉब्लम्स होती हैं। स्कूलिंग के अलावा ड्यू टू दिस सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स मे बी वल्नरेबल इन देयर वेज। पीयर प्रेशर एंड लैक ऑफ पॉजिटिव, यानी उनके माँ बाप पढ़े नहीं होते तो वो ज़्यादातर वही बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेगी। ये सारे जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे होते हैं ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। मॉडल्स में प्रमोट दैम टू मेक अनसेफ एंड अनहेल्दी चॉइसेस। गर्ल्स को जो ज़्यादा वल्नरेबल बोला गया है क्योंकि वो फेस डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है। बिकॉज अनवेलकम सिंस बर्थ टू बिल पोल्ड आउट ऑफ फॉर स्कूल अ वेराइटी ऑफ रीज़न, यानी उनका बर्थ ही लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका रोटी बनाने के लिए ही या उनका बेलन से रोटी बनाने के लिए ही जन्म हुआ है, तो ये इसलिए उनके लिए स्कूल भी छुड़वा दिए जाते हैं। और छेड़छाड़ की वजह से भी लो मोटिवेशन फॉर एकेडमिक्स, और एकेडमिक के लिए मोटिवेशन भी लोग बहुत कम देते हैं। जनरल डिसइंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, और उनका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट नहीं होता, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी नहीं होता। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि देखी जाती हैं। जो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कंट्री का। दिस हैज़ एन एडवर्स बेरिंग ऑन द कॉग्निटिव कैपेसिटी, लर्निंग परफॉर्मेंस एंड फिजिकल कैपेसिटी। हमारे जो वो चिल्ड्रन हैव अ राइट टू एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन, यानी हमारे जो चिल्ड्रन हैं उन्हें 8th क्लास तक का फ्री एजुकेशन है, यानी वो प्रमोट हो सकते हैं अगर वो पास या फेल की अगर लड़की फ़ेल हो गई एंड उस फादर मदर ने कहा कि फ़ेल हो जाओगी देन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो फेल हो जाओगी तो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए 8th क्लास तक का मस्ट है कि आपको ये NDP नॉन डिडक्शन पॉलिसी से, यानी 8th क्लास तक के आप पास हो जाते हैं, प्रमोट होते हैं। पास फेल नहीं होता, प्रमोट होते हैं हर बार, तो इसलिए बताया गया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्किल बिल्डिंग, सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव रोल मॉडल्स एंड empowerment, friendly health service and counseling. Well informed and skilled children are likely to make better decisions concerning not only their careers and relationship habits, physical and mental health, but will be successful and assets to the society. They also need to understand and deal with emerging issues like newly available career choices, pollution, water and energy conservation. ये सारे जो आपको अवेयरनेस दिए जाते थे इन सब भी आपको फोकस करना है। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, टेररिज्म, डिजास्टर से कैसे बचे, ये सब भी आपको सिखाया जाता है। अब इन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन से या नेगेटिव पीयर प्रेशर या वायलेंस, एक्सीडेंट, इन सब से कैसे डील करें, ये एक साइंटिफिक इशू होते हैं जो कि सबके साथ होते हैं, इंडिविजुअल हेल्थ के साथ भी एंड सोशल इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर के साथ भी हमारी टोटल कंट्री में। तो आपको ये नहीं कि आपको अकेले ही सब कुछ सहना पड़ रहा है। जेंडर सेंसिटिविटी, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फिकेटिव, गुड पेरेंटिंग आर सम इम्पॉर्टेंट सोशल इशू दैट ऑल चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड। यानी जो जेंडर सेंसिटिविटी है, यानी मेल की तरफ ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है पेरेंट्स की, फीमेल की तरफ कम होती है, ये सारे आपको जान लेना है पहले। चिल्ड्रन को क्या चाहिए, गाइडेंस और असिस्टेंस, बोथ कवर्ड एंड ओवर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से भी और टीचर से भी, पीयर सोसाइटी इन जनरल, टू कंप्लीट द वेरियस टास्क ऑफ डेवलपमेंट डील विद सच इशूज़। तो इन इशूज़ से बचने के लिए उसे बस सलाह की ज़रूरत होती है। अब इसी पर बेस्ड आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सबसे पहले 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे,
जस्टिफाई द रीज़न फॉर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल विद रेफरेंस टू लाइन्स 8 to 10। आपने 8 to 10 लाइन पढ़ी, आपको जस्टिफाई करना है रीज़न, आपने स्कूल छोड़ दिया। तो पावर्टी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, यानी गरीबी की वजह से छोड़ सकते हैं, अकेडमिक का लो मोटिवेशन हो, इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता, या स्टूडेंट की फैमिली बैकग्राउंड के जैसे लोग स्कूल, जो बच्चे हैं स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मैनी ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स एंड फेस मेरिट प्रॉब्लम्स, यानी उनमें से बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं और बहुत मेरिट प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपनी स्कूलिंग में। आपको इस लाइन को जो 5 से 7 में है इसे बताना है। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर डिटर्मिनेंट्स वल्नरेबल होते हैं हमारे नीचे में। जो प्रेशर्स होता है, लैक ऑफ और पॉजिटिव रोल मॉडल्स बहुत कम मिलते हैं, वो हमारी लाइफ को अनसेफ और अनहेल्दी बनाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन वी वेल परफॉर्म एंड स्किल चिल्ड्रन बी एन एसेट्स टू सोसाइटी, यानी जो वेल परफॉर्म और स्किल चिल्ड्रंस है वो एक एसेट कैसे है सोसाइटी में, क्योंकि वो एक बेटर डिसीजन कंसर्न करने में, अपने करियर में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी हैबिट में, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, उन सब में सक्सेसफुल होते हैं, एक अच्छा सा करियर चूज़ कर सकते हैं और वो एसेट्स हैं सोसाइटी के। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज न्यूट्रिशन एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रंस, तो न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है चिल्ड्रंस के लिए। तो ये एक बिल्डिंग, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शस डिसीज़, वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत सारी इन्फेक्शस डिसीज़ से बचाता है। ये हमारे ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट बताता है, और अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं चाइल्ड एक्टिविटी लेवल एंड कॉग्निशन फंक्शनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज बताने हैं जो चिल्ड्रन को समझने चाहिए, और आप भी इससे एग्री हैं वो भी बताइए। तो यस, हम भी एग्री हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि आज स्टूडेंट्स को जानने ज़रूरी हैं, समझने ज़रूरी हैं एक बेटर लर्निंग के लिए। वेल एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ इश्यूज़ न्यूली अवेलेबल होते हैं, जैसे करियर चॉइसेस में आपको पॉल्यूशन, वाटर, एनर्जी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे जो न्यू टॉपिक्स आए हैं। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड टू पे अटेंशन टू चिल्ड्रन, हमें अटेंशन क्यों देनी चाहिए चिल्ड्रन को। फॉर चिल्ड्रन गेटिंग अटेंशन इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन फॉर एडल्ट्स, यानी चिल्ड्रन से ज़्यादा एडल्ट्स में ज़्यादा ज़रूरी है। चिल्ड्रन नीड अटेंशन इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप सेल्फ एस्टीम एंड पॉजिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड टू फ्लोरिश एंड सक्सेस, यानी उन्हें अटेंशन यानी हर बात पे टोका इसलिए जाता है कि वो अच्छे से ग्रो हों, सेल्फ एस्टीम बने, पॉजिटिव हो उनकी आइडेंटिटी, और फ्लोरिश हो और सक्सेस हो लाइफ में। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, हाउ कैन वी पीयर्स हेल्प इन डीलिंग विद द इश्यूज़, तो पीयर्स कैसे हेल्प करते हैं इश्यूज़ को डील करने में। तो पीयर्स हमें एक अच्छी एडवाइस देते हैं। योर फ्रेंड विल बी क्विक टू टेल यू व्हेन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक और डूइंग समथिंग रिस्की, आपका फ्रेंड भी जैसे आपको बताते हैं कि जब आप कुछ गलत करते हैं या आप कोई रिस्की काम करने जा रहे हैं, तो आपको फ्रेंड कहता है ना कि अरे मत कर, इससे प्रॉब्लम होगी आगे। तो ये पीयर्स होते हैं जो हमें एडवाइस देते हैं हमारे इश्यूज़ को हेल्प करने में। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।